मॉर्निंग दोस्तों। थर्सडे एक्सपायरी का डाटा देखते हैं, हम पोस्ट मार्केट एनालाइज करते हैं। थर्सडे को क्या रहा डाटा में, क्या नहीं, उसके बेस पे कैसे चली कैसे नहीं मार्केट। तो शुरू करते हैं हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। ये 6:20 का डाटा है। 6:20 पे ये देखो, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये लिखा आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कितना परसेंट है? 63। ठीक है। अगर ये 75, अब देखो 63 कौन सी परसेंटेज है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज है? 63, जिसकी वॉल्यूम 63 के अंडर में आ रही है, ये दो स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। और ये भी 66.79 स्ट्रॉन्ग है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो 66 है? ये 9:20 का डाटा है, 9:20 के डाटा से हम चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये 66, ये 63, अगर 75 होगी तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वीक टू टॉप हो जाएगा। क्योंकि 500 से ऊपर आता है 550। 550 की जो वीकनेस है वो शुरू हो जाएगी 75 प्लस जाके। ठीक है। और सेम ऐसे ही स्पोर्ट की जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका परसेंटेज 66 है। अगर ये गलती से 75% हो गई, अगर यहाँ पे येलो कलर आ गया इस स्ट्राइक पे, तो स्पोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, विकवर्ड बॉटम हो जाएगा। विकवर्ड बॉटम क्यों हो जाएगा? क्योंकि 500 बड़ा नंबर है और 400 छोटा नंबर है। ठीक है। और ये वीक टू टॉप क्यों हो जाएगा? क्योंकि टॉप की तरफ रेजिस्टेंस वीक है, मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है अगर ये 75% हो गया तो। क्यों वीक टू टॉप कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? क्योंकि ये 500 है और जो वीकनेस है वो 500 की स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ है, 550 और 600 में। ठीक है। बात करते हैं हम हमारा जो मार्केट का टॉप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के केस में टॉप और बॉटम क्या रहेंगे, कहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर है तो हम 25,522, ये जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आई है। रेजिस्टेंस है हमारा 25,500 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 25,522, यानी 25,522 आता है तो मार्केट में हम पुट साइड जा सकते हैं। वही 2.0 के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करो। टोटल वाई 2,35,000 है, इसमें 168 है, 1,68 है। ठीक है। और जो आज की डेट में हुई है 5 मिनट में इंट्राडे की जो राइटिंग हुई है, यहाँ पे 80,000 हुए हैं और यहाँ पे 42। ठीक है। कहीं ना कहीं 2.0 के अकॉर्डिंग, इंट्राडे के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा सा बुलिश प्रेशर है। ठीक है। तो इसीलिए वो 522 की वैल्यू से ऊपर निकल गई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू से ऊपर निकल गई थी 25,567 की वैल्यू पे। ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा ये था। ठीक है। मॉर्निंग में ये दो कैंडल बना दी थी इसने, ये था सुबह मार्केट यहाँ से शुरू हुई 9:15 बजे। तो ये रेजिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट ऊपर निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि जो इंट्राडे के ओआई थे वो स्पोर्ट साइड ज्यादा थे। यानी स्पोर्ट साइड राइटिंग होती है तो स्पोर्ट साइड की राइटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट को बुलिश करना, मार्केट को बुलिश ना कि बैरिश। बैरिश कौन सी साइड की राइटिंग करती है? हमेशा कॉल साइड की राइटिंग मार्केट को बैरिश करती है। ठीक है। अभी फर्स्ट 5 मिनट में ही हो गया, अभी हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, जंप कर करके देखते हैं डाटा को, क्योंकि मार्केट शुरू होने में अभी कम ही टाइम है। 9:30 का डाटा देखते हैं हम। 9:30 पे डाटा की क्या सिचुएशन थी? ठीक है। 9:30 पे क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे अभी मैं ब्रेक कर करके चल रहा हूँ टाइम को। तो 9:30 पे क्या हुआ? ये देखो, जो यहाँ पे 40,000 की जो राइटिंग हुई थी इंट्राडे की, और ये यहाँ पे 80 के आसपास थे। ठीक है। टोटल यहाँ पे कुछ अभी ध्यान नहीं है कितना था, आप देख लेना इस वीडियो को बैक करके कितना था। तो कहीं ना कहीं अभी बेरिश प्रेशर नजर आ रहा है और ये यहाँ से राइटिंग स्केयर ऑफ हो रही है। ठीक है। टोटल भी ज्यादा है आपका। ठीक है। और कहीं नीचे की साइड हमारी वीकनेस नहीं है, वो 75 प्लस से हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे में हमारा स्पोर्ट स्पोर्ट ये है, स्पोर्ट -1 डाइवर्जन लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बगैर वीकनेस के अगर -1 चली गई यानी स्पोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे पे, जैसे स्पोर्ट हमारा 500 पे है तो 450 स्ट्राइक प्राइस हमारा -1 है। ठीक है, -1 की वैल्यू पे चली जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना बेरिश प्रेशर होते हुए मार्केट अप आ गई। अब यहाँ जो राइटिंग हुई है इन पे ध्यान रखो आप। ठीक है, 5-5 मिनट के डाटा के डिफरेंस पे चलेंगे हम। ठीक है, मार्केट ने कहीं ये 25,436 की वैल्यू का बॉटम लगाया होगा मॉर्निंग में। और वो 25,427 के आसपास हुआ था। ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि बुलिश हो गया और वो अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के +1 निकल गई। ठीक है, देखते हैं। अभी यहाँ राइटिंग ध्यान रखना आप, यहाँ पे क्या क्या राइटिंग हुई है। ठीक है, ये 4 लाख भी पहुंच जाएगी। जो रेजिस्टेंस की राइटिंग है ना, अभी 3,24,000 दिख रही है, ये 4 लाख भी पहुंच जाएगी आपका। तो इतना बेरिश प्रेशर होते हुए भी मार्केट ऊपर निकल गई। ये देखो 4,10 की राइटिंग है। ठीक है, मार्केट अपना 426 के आसपास का उसने बॉटम लगाया था। और वो बारिश में हम हमेशा, अगर ये वीक टॉड बॉटम भी हो गया, जो रेजिस्टेंस है वो अपना स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट है, वीक टॉड बॉटम हो गया। वीक टॉड बॉटम कहां तक है? 25,450 की। और ये लगती ही स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको हम चिपकू सिनेरियो बोलते हैं। मैंने पढ़ा था मेरे गुरु जी से, तो चिपकू सिनेरियो है। अगर ऐसे चिपकू में है तो वो बॉटम देती है। जहां तक पैरेलल उसके चिपक के है, तो 441 का उसने बॉटम दिया, तो उसके बाद बुलिश होगी। ये देखो, इस पे नजर डालो, 1,63,000, 4,10,000 और इंट्राडे के है 95 और 2,27। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर आने लगी। तो ऐसे में अगर स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है हमारा और स्पोर्ट वीक बॉटम है, तो ऐसी मार्केट में हमें टॉप से पुट का ट्रेड पकड़ते हैं। तो हमने दोबारा रेजिस्टेंस पे आई, तो रेजिस्टेंस से टूट नहीं सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट का जो ऑल ओवर प्रेशर है वो बेरिश है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे हमने हमारे साथियों के साथ क्या डिसीजन लिया कि जब रेजिस्टेंस पे 25,524 की जो वैल्यू आई, उसमें हमने साफ मना कर दिया कि हम पुट की ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर पुट की ट्रेड बनाएंगे तो कहां से बनाएंगे? इससे 25,670 के आसपास की वैल्यू जो मिलेगी, हम वहां से पुट की ट्रेड बनाएंगे। अगर हमें 25,524 का टॉप मिलता है तो हम वहां से नहीं मिलाएं, वहां से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण क्या है वो अभी मैं बताऊंगा कि किस डाटा के चलते हुए, कौन सी चेंजेस के चलते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर +1 आता है तो +1 से हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। भी जंप करते हैं 10:15 के डाटा के आसपास, आधे घंटे के डिफरेंस में चलते हैं क्योंकि मार्केट शुरू होने वाली है। 10:10 पे क्या हुआ ये देखिए। मार्केट बॉटम लगा के अपना ऊपर आ गई। अब ये देखो, जो रजिस्टेंस है हमारा, मार्केट कहाँ खड़ी है, चलिए ड्राइंग करते हैं। जो रजिस्टेंस है हमारा 25,500 पे है, स्ट्रॉन्ग खड़ा है। स्ट्रॉन्ग के केस में हम रेजिस्टेंस से रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू से रिवर्सल मिलेगा आपको पुट का। तो यहां जब मार्केट आई तो हमने पुट के लिए डिनाई कर दिया। अगर हम पुट लेंगे तो +1 से लेंगे। रेजिस्टेंस की जो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है उसको +1 बोलते हैं, +1 से लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने डिनाई कर दिया। अब मॉर्निंग में यहाँ पे 4:10 के आसपास राइटिंग थी और 1 लाख से ऊपर की यहाँ राइटिंग थी। अभी देखो यहाँ पे 36,000 की राइटिंग रह गई है, और वहीं जो इसका प्रतिद्वंदी है यानी इसके पुट साइड का डाटा है, यहाँ पे 2,16,000 की राइटिंग आ गई है, और यहाँ पे टोटल हो गया 3,04,000। कभी भी ऐसा हो मार्केट में डिप लगाने के बाद, जैसे डिप कब लगाएगी मार्केट? जब कॉल साइड में स्ट्रॉन्गली हैवीली राइटिंग होगी।
अगर वो डिप लगा के ऊपर आने की कोशिश कर रही है तो आपको कॉल साइड का डाटा देखना है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज। ओआई चेंज से बनती है 2.0 थ्योरी जो डॉक्टर विनय प्रकाश जी की है। ठीक है, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 2 लाख से ऊपर की राइटिंग थी मॉर्निंग में, ठीक है, टोटल 4,10,000 के आसपास थे, रेजिस्टेंस का आपने वेट कर लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई रेजिस्टेंस से तो ऊपर क्या जाएगी, इससे मैं अपना खुद का ट्रेड बना लेता हूं, पर ऐसी सिचुएशन में आपको पुट रेजिस्टेंस से नहीं बनाना, +1 का वेट करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको पुट का ट्रेड रेजिस्टेंस से नहीं बनाना है, ठीक है, +1 का वेट करना है। जब मार्केट डिप लगा के आती है तो आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखिए, ठीक है, नीचे डिप लगा के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, वो रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए और कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट वाई चेंज भाग जाए, अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करके वहां से निकल जाए, और कॉल साइड जैसे पहले ओपन इंटरेस्ट और वाई चेंज कॉल साइड का था, डिप लगाने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस पे आती है, सेम वैसा ही ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्गली पुट साइड खड़ा हो जाए और कॉल साइड का अपना स्क्वेयर ऑफ हो जाए, तो ऐसी मार्केट +1 लगाती है। +1 के साथ देखो कोई अदर स्ट्राइक प्राइस टॉप होने की कगार पे तो नहीं है, ये दो है 65 64, ठीक है, वीकनेस कब शुरू होगी 75 से, ठीक है, 75 की वीकनेस के बगैर वो +1 मार सकती है, उसका राइट है वो +1, डाटा जो चाल है, जो डाटा का नेचर है उसके बगैर बगैर WTT के भी वो +1 लगा सकती है, और बहुत बार लगाती है और बहुत से केस में लगाती है, ठीक है, तो +2 की संभावना कम हो जाती है बगैर WTT के, ठीक है। तो इसी कारण हमारे जो साथ में बैठते हैं यार दोस्त, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रेजिस्टेंस से हम नहीं लेंगे पुट, +1 की वैल्यू से लेंगे। +1 की वैल्यू क्या है, 571, 25,571, ये देखिए 25,571 के आसपास से हमने यहाँ से अपना पुट बनाया और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट किया, ठीक है, वापिस आ गई, फिर दिन में 2-2:30 बजे बाद तो फिर एक्सपायरी को वैसे ही भूल जाना चाहिए, ठीक है, वापिस इसने अपना टॉप लगाया, ठीक है, आप स्टॉप लगा के अपना अच्छी खासी फॉल डाउन दी है, बस यही थी। डाटा को समझना बहुत, यानी इतना मुश्किल काम भी नहीं है डाटा को समझना, बिल्कुल बारीकी का काम है, आपने छोटे छोटे यानी जो कमियां है ना डाटा में वो देखो, अगर बिल्कुल बारीकी से आप नजर डालोगे ना, सुई के धागे की तरह से सुई में धागा डालते हैं, वैसे नजर से आप डाटा पे नजर डालोगे ना, आपको मार्केट पहले से दिख जाएगी कि भाई मार्केट अब ऐसे होने वाली है, ठीक है, बहुत कुछ था निकल की मार्केट में, यानी था बहुत कुछ थापते हुए मार्केट में, लेकिन अगर आप सोच समझ के करोगे ना, इस डाटा को देखोगे परखोगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केस था, बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में उन्होंने यहाँ से पुट बनाया होगा, पर +1 चली गई, वो घबरा गए होंगे, ठीक है, बगैर WTT के उनको रुके रहना चाहिए था, बगैर WTT के 2 सेकंड डाइवर्जन तो ले नहीं सकती, ठीक है, वो आएगी वापिस ही आएगी 527 की वैल्यू पे, ठीक है, अपनी स्टडी पे थोड़ा विश्वास करके अपना भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।